आपको जवाहर सिंह बेगम साहब वो धरना वहां जाके खत्म करवाना था, आपको वहां जाके समझौते की बात करनी थी। और आप क्या बात करके आए हो दोनों समाजों को लड़ाने की? आप क्या बात करके आए हो कि मैं सरकार में बात करूंगा? अभी तक आपने कोई बात नहीं करी। तो मुझे लगता है कि जवाहर सिंह बेगम जो राज गृह मंत्री है वो अपना काम सही नहीं कर रहे। विजय वैसला भी करोड़ीलाल जी को ललकार रहे हैं कि उनको ये करना आना चाहिए। क्या लगता है क्यों ललकार है? क्या दो समाज आमने सामने? विजय वैसला जी की पुरानी खुंदस है। विजय वैसला जी के जहन में जो चल रहा है वो ये है कि मैं कैसे गुजर समाज का बड़ा नेता बनूं। अरे विजय वैसला जी, आपकी कहेंगे लोग, आप काम तो करो, आप मेहनत तो करो। आप एमएलए बनने के सपने देखते हो तो ये गलत बात है, और इसीलिए आप एमएलए का चुनाव हार गए और आगे भी आप कुछ बन नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो भावना है वो सामाजिक नहीं है। सचिन पायलट बनो आप, विजय वैसला मत बनो। भजन लाल जी सरकार एजेंडे पे काम कर रही है, सचिन पायलट जी कमजोर करने पे काम कर रही है, और उन्होंने बीजेपी के नेता लगा रखे हैं। भजन लाल जी, आप कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो और आप इस्तीफा देके आप घर चले जाओ। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। राजस्थान में पांचना बांध का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दो समाज भी आमने सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि एक समाज चाहती है कि पानी दे, एक समाज चाहती है कि पानी नहीं दे। आइए, मनोज मीणा है, वहां पे गए, एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया, युवा नेता है। आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला। मनोज भाई, क्या लगता है कि सरकार दो समाजों को लाकर खड़ा कर दिया? देखो, ऐसा है, पांचना बांध की लड़ाई जो एक पानी की लड़ाई है किसानों के लिए, सरकार ने आज उसको दो समाजों की लड़ाई बना दी। ये बात सही है, और ये बात आपको ऐसे समझनी पड़ेगी कि पांचना बांध का पानी 20 साल से किसानों के खेत में नहीं पहुंच रहा था, और इसको लेकर किसानों ने लड़ाई लड़ी। माननीय न्यायालय में उन्होंने याचिका लगाई, जीते, और जब वो आदेश आया कोर्ट का कि किसानों के खेतों में पानी खोला जाए और किसानों को पानी दिया जाए, और जैसे ही किसानों ने मांग करी, कमांड एरिया के लोगों ने, कि पानी हमारे खेतों में आना चाहिए, तो पानी की जब मांग हुई तो उस मांग के खिलाफ में गुर्जर समाज के कुछ लोग वहाँ पे पांचना बांध पे कब्जा करके बैठ गए, और वो ये कह रहे कि हम पानी किसानों को नहीं जाने देंगे। और सरकार मुख दर्शक बन के देख रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पानी किसानों के खेतों में पहुंचे। आज ये बताओ, अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है, तो पालना कौन कराएगा? मेयर आप तो नहीं कराएंगे, सरकार कराएगी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? भजनलाल सरकार की है। लेकिन भजनलाल सरकार कुछ लोगों को वहां से नहीं हटा पा रही, जो वहां हथियार लेके बैठे हैं, जो वहां बदमाशी कर रहे हैं, जो किसानों के वहां खिलाफ बैठे हैं। ऐसे लोगों को भजनलाल सरकार पे कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को वहां से घर भेजना चाहिए, और किसानों के खेत में पानी पहुंचे उस आदेश की पालना करवानी चाहिए। लेकिन अभी तक खंडीप में किसान वहां 20 दिन हो गए, कमांड एरिया किसानों को धरने बैठा हुए, लेकिन अभी तक भजनलाल सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। भजनलाल सरकार अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अगर जल्दी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है तो राजस्थान में दो समाजों के बीच में एक ऐसी खाई पैदा हो गई जिसको भरना अब मुझे लगता है कि 25-30 साल तक संभव नहीं है। और दोनों समाज अब एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, दोनों समाजों ने तलवार निकाल ली, और इसके पीछे अगर कोई बड़ा कारण है तो भजनलाल सरकार है, और भजनलाल सरकार के लोग हैं जो पांचना बांध पे। बेगम भी जाते हैं। क्या लगता है जवाहर सिंह बेगम, तमाम गुजर नेता उतर गए इसके अंदर, विजय वैसला भी बयान देते हैं, ललकार रहे हैं करोड़ीलाल जी को। देखो, ऐसा है, जवाहर सिंह बेगम राज गृह मंत्री हैं भजनलाल सरकार में, और वो वहाँ गुजरों की मीटिंग में पहुंचते हैं। गुजरों का नेता है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये गुजरों की मीटिंग में पहुंचते हैं ज्ञापन लेने, और वहाँ ज्ञापन लेते हैं। अच्छी बात है, कोई आंदोलन हो, कोई मांग करे तो आपको जाना चाहिए। लेकिन उनसे मेरा ये सवाल है कि आपको खंडीप में बैठे वो किसान कमांड एरिया की जो मांग कर रहे हैं पानी की, वो नहीं दिखाई दिए? आपको क्या उनके पास नहीं जाना चाहिए ज्ञापन लेने के लिए? क्या आप राज गृह मंत्री बने हो, गुजरों के बने हो क्या अलग से? आप सबके हो, सरकार में सबकी भागीदारी है, फिर आप ये दोहरा जो व्यवहार कर रहे हो कमांड एरिया किसानों के साथ में, ये क्यों है? और आप वहां जाके आपको फिर ज्ञापन लेना था। आपने जो वहां भाषण दिया है, आपने जो टीका टिप्पणी करी है दोनों समाजों के ऊपर, वो भी तो ठीक नहीं है। और हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो 3 पक्षों को पानी मिले, हम तो कह रहे हैं आप कितने पक्षों को पानी दे दो, लेकिन कमांड एरिया का पानी खोल दो। अब लिफ्ट नहर की जो गुजर मांग कर रहे हैं, लिफ्ट नहर बने और हमारे 39 गांवों को पानी मिले, तो वह सरकार से मांग कराइए ना, सरकार तो आपकी है। और आप उनसे कहिए
कि भाई मीणाओं का पानी, किसानों का पानी तो आप खोलो, और जो आप मांग कर रहे हो 39 गांवों की जो मांग कर रहे हो पानी खुले, उसको लेकर हम सरकार से बात करेंगे। और आपका लिफ्ट नहर का जो काम रुका हुआ है, बजट सैंक्शन हो रखा है, वो काम हम करवा देंगे, और ये धरने खत्म करिए। आपको जवाहर सिंह बेगम साहब वो धरना वहां जाके खत्म करवाना था, आपको वहां जाके समझौते की बात करनी थी, आपको वहां जाके कानून की बात करनी थी। और आप क्या बात करके आए हो? दोनों समाजों को लड़ाने की। आप क्या बात करके आए हो कि मैं सरकार में बात करूंगा? अभी तक आपने कोई बात नहीं करी। तो मुझे लगता है कि जवाहर सिंह बेगम तो राजगृह मंत्री है, वो अपना काम सही नहीं कर रहे। वो भजन लाल जी के दोस्त भी है, वो कहते हैं मैं भजन लाल जी का दोस्त हूं। अगर आप भजन लाल जी के दोस्त हो तो भजन लाल सरकार अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही, क्यों निर्णय नहीं हो रहा? तो क्या आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही? अगर पहुंच रही है तो आप वहां पहुंच के आए हो, जाके आए हो, तो आप खंडीप भी जाके आते, आप कार्रवाई कराते, पानी खुलवाते, तो हमें भी अच्छा लगता कि जो जवाहर बेगम साहब है ये सबके मंत्री है और ये सबकी बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने एक पक्ष की बात करी जो गलत है। विजय बैंसला भी करोड़ीलाल जी को ललकार रहे हैं कि उनको ये करना आना चाहिए। क्या लगता है क्यों ललकार है? क्या दो समाज आमने सामने खड़ा करना? देखो ऐसा है, विजय बैंसला जी की पुरानी खुंदस है। विजय बैंसला जी के जहन में जो चल रहा है वो ये है कि मैं कैसे गुजर समाज का बड़ा नेता बनूं, कैसे मैं गुजर मीणाओं को लड़ाऊं, और वो इसीलिए कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए पांचना बांध के मुद्दे को हाइप दे रहे हैं, इसीलिए पांचना बांध में किसानों को लड़वा रहे हैं। मैं गुजर समाज की उस कौम से कहना चाहूंगा कि विजय बैंसला के पिताजी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने लड़ाई लड़ी आपके आरक्षण की, और आपको दिलवाया। आप पढ़ाई लिखाई पे अपने ध्यान दीजिए, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे आप इस बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन ये विजय बैंसला जी दोनों समाजों को लड़ा के, गुर्जर समाजों को लड़ा के आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा, और आपके पास कुछ नहीं बचेगा हाथ में। अभी भी समय है कि ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए, ऐसे लोगों से आप रिश्ते खत्म करिए, और आप वो काम करिए जो आपके बच्चों के पक्ष में हो। और विजय बैंसला जी चाहते हैं कि इस आरक्षण की लड़ाई जो 2007 और 8 में थी, अब उसको मैं ये पांचना बांध की लड़ाई बना के, पानी की लड़ाई बना के, इस लड़ाई को लड़के दोनों समाजों को लड़वाऊं, जिससे मैं हीरो बन जाऊं। ये हीरो बनने की लड़ाई नहीं है बैंसला जी, ये लड़ाई पानी की है। ये लड़ाई दोनों समाजों के झगड़े को रोकने की है। और आपने और आपके जयचंदों ने, आपके साथ रहने वाले लोगों ने दोनों समाजों को आज इस स्थिति में खड़ा कर दिया है कि दोनों समाज बैठने को तैयार नहीं है, दोनों समाज झगड़े पे उतारू हैं। और जब कल शांति प्रस्ताव को लेकर कमांड एरिया के किसान मीणा समाज के भाई गए, जब 28 के पंच पटेल बैठे और आपके जब समाज के लोग आए, तो शांति प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? आप लोगों ने उनको भ्रमित करा, आप लोगों ने दबाव बनाया उनके ऊपर, गुर्जर भाइयों के ऊपर, और उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और मैं कहना चाहता हूं विजय बैंसला जी से कि आप एक बार महाभारत देख लेते हैं। महाभारत का युद्ध इसीलिए हुआ था, छोटी सी बात पे हुआ था। दुर्योधन ने कहा था पांडवों से, गौरवों ने, कि हम एक इंच जमीन नहीं देंगे, जैसे कह रहे हैं ना, ये एक बूंद पानी नहीं देंगे। और क्या हुआ युद्ध में बताओ? जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेके गए और ये कहा 10-12 गांव दे दो, पांडवों को ये समझ जाएंगे, लेकिन नहीं माने। और आप लोगों ने उस समय गौरवों ने युद्ध चुना, झगड़ा चुना, और महाभारत में भीषण संग्राम हुआ। और उसके परिणाम ये हुए कि इधर से भी सेनाएं मरी, उधर से भी सेनाएं मरी, और क्या मिला? युद्ध से क्या मिला? विनाश। और मैं ये कह रहा हूं ऐसा ही विनाश ये विजय बैंसला जी यहाँ करवाना चाहते हैं पांचना बांध में। विजय बैंसला जी चाहते हैं कि दोनों समाज लड़ मरे, कट मरे, और जिससे विजय बैंसला गुर्जर समाज का नेता बन जाए। उन्हें तकलीफ है कि पायलट साहब का कद मेरे से बड़ा क्यों है, उन्हें दिक्कत है कि पायलट साहब के लोग क्यों कहते हैं सीएम बनने की, मेरी क्यों नहीं कहते। अरे विजय बैंसला जी, आपकी कहेंगे लोग, आप काम तो करो, आप मेहनत तो करो, आप आगे बढ़ो। लेकिन आप दो समाजों को लड़ा के अगर सीएम बनने के सपने देखते हो, आप एमएलए बनने के सपने देखते हो, तो ये गलत बात है। और इसीलिए आप एमएलए का चुनाव हार गए, और आगे भी आप कुछ बन नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी जो भावना है वो सामाजिक नहीं है, आपकी भावना भाईचारे की नहीं है, और आपके दिमाग में शुरू से ही जहर भरा हुआ है, जातीय जहर भरा हुआ है, दोनों समाजों को लड़ाने का जहर भरा हुआ है। हमने हमेशा से ही भाईचारे की बात करी थी, और भाईचारा कहते कहते हमारे कंठ सूख गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये भाईचारे की परिभाषा समझ नहीं आई। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विजय बैंसला जी ये सोचते हो, ये इनके अशोक धावे जी ये सोचते हो,
इनके तमाम ये ऐसे नेता सोचते हो बीजेपी के कहने में जो काम कर रहे हैं कि ये किसान कौम कमजोर है, ये मीणा समाज के लोग कमजोर है, हम ललकार देंगे। तो मेरे भाइयों, तुम्हारी संख्या महज 3% है गुर्जरों की। 5% आरक्षण जरूर है एमबीसी का, लेकिन वैसे संख्या 3% है, उसमें और भी गाड़िया लवार बंजारे वगैरह आते हैं, इसलिए 5% है। आज राजस्थान में मीणा 20% है। कैसे लड़ाई लड़ लोगे आप बताओ मेरे को। आप दिमाग तो लगाओ, आप क्यों अपने समाज का नुकसान कराने पे तुले हो। आज मीणा कौम राजस्थान में बहुत मजबूत कौमों में गिनती होती है। आप किस प्रकार से दोनों समाज को लड़ाने की बात कर रहे हो। आप ये कहते हैं कि हमें 3% मिला हुआ है, उसका फायदा लेके नौकरी लग जाओ, आगे बढ़ जाओ, तो भाईचारे की बात हो जाती। और आपके समाज को उल्टा आपने कुएं में धकेल दिया। जो आरक्षण मिला उसका फायदा ले नहीं रहे और उल्टा लड़ने की बात करने आगे, लड़ाने की बात करने आगे, इधर किरोड़ी लाल जी को ललकारने की बात करने आगे। डॉक्टर साहब तो मर्द व्यक्ति है जो 2007 में भी सरकार में रहकर भी उन्होंने इस्तीफा दिया और समाज का साथ दिया, लड़ाई लड़ी। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जैसे विजय वैसला जी कह रहे हैं ना, डॉक्टर साहब खुला पड़ा है मैदान, कूद बढ़ो। जब डॉक्टर साहब कूदेंगे विजय वैसला जी, जब आप घर में घुस के बैठ जाओगे, आप दिखोगे नहीं, क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से लड़ोगे। क्योंकि किरोड़ी लाल जी वो शख्सियत है जिन्होंने 50 साल संघर्ष किया है, जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी है, अनगिनत आंदोलन करे हैं। आपने क्या किया है? दोनों समाज को लड़ाया है और कोई काम कराए और कोई उपलब्धि करिए, बताओ आपकी यही उपलब्धि है और इसी के साथ आप जियोगे और आपके पास कुछ नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जल्दी इस मामले में कमांड एरिया के जो किसान हैं उनकी मांग पे विचार करेंगे और अपने उनके से बढ़ेंगे जो प्रयास करेंगे और इस मामले में वो खड़े मिलेंगे। 28 तारीख को क्या लगता है कि पहले की तरह इस्तीफा देंगे अगर सरकार नहीं झुकती है तो? देखो ऐसा है, डॉक्टर साहब को लगा कि भजन लाल सरकार किसानों के खिलाफ है, पांचना के पानी के खोलने के खिलाफ है, दोनों समाजों को लड़ाना चाहती है, तो डॉक्टर साहब एक क्षण भी नहीं लगाएंगे इस्तीफा देने में। 100% इस्तीफा देंगे और इस लड़ाई में समाज का साथ देंगे और समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये समाज की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज के किसानों की लड़ाई है, ये कमांड एरिया के भाइयों की लड़ाई है। और डॉक्टर साहब हमेशा भी पहले भी खड़े मिले और अभी भी खड़े मिलेंगे। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है 1-2 दिन में डॉक्टर साहब खंडीप की पंचायत में पहुंच सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। और डॉक्टर साहब पे जो बनेगा वो किसानों के लिए करेंगे। वो संजीदा नेता हैं, समझदार नेता हैं और सारी चीज़ों की वो जानकारी रखते हैं और सूझबूझ के साथ में वो इस मुद्दे पे जो हो सकेगा बेस्ट वो करने का वो काम करेंगे। हकीम वैसला ये कह रहा है कि मैं एक बूंद पानी तक नहीं दूंगा। क्या लगता है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा? एक समाज पानी लेना चाहता है, एक समाज देना नहीं चाहता। मैं ये कहूँगा ऐसे लोगों से कि भाई आप पानी की बात छोड़ो, आप करौली में ये देखो कि मंदिर माफी जमीन कहाँ है, आप ये देखो गौचर की भूमि कहाँ है, उस पर कब्जा करो। आपकी हिस्ट्री क्या है कब्जा करने की? आपकी हिस्ट्री क्या है चंदा लेने की? आपकी हिस्ट्री क्या है बेवकूफ़ बनाने की? ऐसे लोग कभी आंदोलन नहीं चला सकते। आंदोलन वो लोग चलाते हैं जो ईमानदार हो, जिन पे जनता भरोसा करती हो। ऐसे लोग आगे आके जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। भूमाफिया लोग कब से लड़ाई लड़ने लग गए बताओ मेरे को? और ऐसे लोग क्या पानी की बात करेंगे? आप तो जमीनों की बात करो, कब्जे की बात करो, आप ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? और मैं उनसे ये कहूँगा कि कहीं पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा फोकस करो, पढ़ो लिखो। अभी उनका एक बयान देख रहा था मैं, एक मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि मनोज मीणा ने बयान दिया है, तो ये कह रहे थे कि हाउइज मनोज मीणा। मैं भाई ये कहूँगा कि आप कितने तक पढ़े मुझे नहीं पता और आप क्यों कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की माटी करा रहे हो। हाउइज नहीं होता, हुइज मनोज मीणा होता है। अगर कहना भी था तो तुमको, और तुम अभी 1 महीना पहले पैदा हुए हो और तुम मेरे से कह रहे हो कि हाउइज मनोज मीणा, जो भी हाउइज मनोज मीणा, जो भी आपको बोलना नहीं आया। तो भाई मैं तो 8 साल से यहाँ पे जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। तुमको जानता कौन है? 5 गुजर, उसी में खुश हो रहे हो। भाई मैं तो राजस्थान में पूरी जगह लड़ता हूँ, हर जिले में मेरे लोग हैं, हर जिले में चाहने वाले लोगों की संख्या है, मरने वाले की संख्या है, हर जगह अपनी पहचान है और लाखों बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है। तुमने कौन सी लड़ाई लड़ी है? कोई लड़ाई बताओ, क्या लड़ाई लड़ी है? जमीनों पर कब्जा करने की? हाँ ये बात सही है, तुमने लड़ाई जमीनों पर कब्जे की लड़ी है, वो मैंने नहीं लड़ी। मैंने किसी से चंदा नहीं मांगा, मैंने किसी जमीन पे कब्जा नहीं करा, मैंने किसी की जेब नहीं काटी, मैंने किसी महिला के साथ गलत व्यवहार नहीं करा जो तुम्हारे चरित्र में है। तो भाई मनोज मीणा बनने के लिए तो अब तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे, तो भी नहीं बन पाओगे। 28 तारीख का क्या प्लान रहने वाला अगर सरकार नहीं मानती है? सामने समाज खड़ा है, वो नहीं मानता है, क्या लगता है? देखो ऐसा है, भजन लाल सरकार 28 से पहले बात करे किसानों से और इस मामले में पानी खोले। और नहीं तो अगर भजन लाल सरकार ध्यान नहीं देती है तो भजन लाल सरकार के इतिहास में
28 तारीख को काला दिन होगा, जहां दोनों समाजों के बीच में ऐसी खाई बन जाएगी। जो अभी तो जो खाई है, हो सकता है कि 20-25 साल भर जाए, लेकिन 28 तारीख के बाद में ऐसी खाई बन जाएगी जो जीते जी कभी नहीं भर पाएगी हमारे राम के। इस खाई का जिम्मेदार कौन होगा मनोज भाई, क्या लगता है आपको? इस खाई का जिम्मेदार भजनलाल जी की सरकार है, और भजनलाल सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। कौन कौन है? जो बीजेपी के नेता हैं, जैसे विजय बैसला जी है, अशोक धावाई है, करौली के एमएलए दर्शन गुजर जी है, और कोई भूमाफिया जैसे एक दो लोग और भी होंगे जो बीजेपी के इशारों पे काम कर रहे हैं, जिनका एजेंडा है कि कैसे दो समाज लड़ें और कैसे हम नेता बने। और बीजेपी से मोटी फंडिंग हो रही है, उनको मोटा पैसा जा रहा है कि गुजर मीणा लड़ने चाहिए। उनको असाइनमेंट दिया भजनलाल जी ने, इसलिए नहीं बोल रहे, और इसके पीछे भजनलाल सरकार है और इनको आगे कर रखा है। ये मूर्ख हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोनों समाजों को लड़ा रहे हैं। और जो गुजर समाज से आते हैं सचिन पायलट जी, उनकी राजनीतिक धरोहर को, विरासत को कमजोर कर रहे हैं। जो व्यक्ति ने 25-30 साल में भाईचारा दोनों समाजों के बीच में स्थापित करा, आज उस भाईचारे को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये कहां तक जायज है, बताओ मेरे को आप? ये गलत है। सचिन पायलट बनो आप, विजय बैसला मत बनो। सचिन पायलट बनोगे जब पता लगेगा कि सर्व समाज को लेकर कैसा चला जाता है, कैसे लड़ाई लड़ी जाती है और कैसे नेता बना जाता है। एक समाज से कोई नेता नहीं बनता। मैं ये कहूँगा विजय बैसला जी से कि आप बीजेपी सरकार के चक्कर में मत आओ और आप किसानों के लिए काम करो, और इस जो झगड़ा आपने लगाया है, इस झगड़े का समाधान की ओर विचार करो। जैसे एक शांति प्रस्ताव कमांड एरिया किसान भाइयों ने भेज दिया। अगर अभी भी गुर्जर भाइयों को लगता है कि ये युद्ध रुक सकता है, ये संघर्ष रुक सकता है, तो आपको एक शांति प्रस्ताव खंडीप भेज दो। मैं कह रहा हूँ हमारे लोग बड़े मन के हैं, खंडीप के पटेलों पे मुझे भरोसा है कि अगर आप एक शांति प्रस्ताव भेजोगे, बात करोगे, तो हमारे लोग तो बहुत उदार मन के हैं, हमारे लोग बात कर लेंगे। आप तो पानी खोल दो, झगड़ा खत्म, बात खत्म। भाई आप कह रहे हो कि हमें लिफ्ट नहर के माध्यम से 39 गाँव को पानी मिले, तो पानी के लिए हमने थोड़ी मना करा है आपको नहीं मिले। आप सब भजनलाल से मांगो। आप तो भजनलाल से पैसा लेके उल्टा हमारा पानी रोक के बैठ के उल्टा मीणाओं से, किसानों से लड़ने आगे, ये थोड़ी बात हुई है। आपको अगर पानी लेना है तो भजनलाल सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। आप किसानों का पानी रोक के बैठ गए 5 बांध पे, वहाँ पे हथियार लेके, वहाँ पे सामाजिक लोगों को लेके, वो थोड़ी जायज बात है। वो जायज बात नहीं है मेरे भाई, वो गलत बात है। और आपने कभी भी आज तक अगर इतिहास में कभी 39 गाँवों की मांगों को लेकर कोई आंदोलन करा हो, इन्हें लिफ्ट नहर से पानी मिले, तो बताओ क्यों नहीं करा? कभी कोर्ट में लगाया हो तो मेरे को बताओ, कोई याचिका क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इनको 39 गांवों को पानी चाहिए ही नहीं। इनको तो दोनों समाजों को लड़ाना था, दोनों समाजों में खाई पैदा करनी थी, राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, जो सेक ली। गुर्जर समाज को ढाल बना के इनको नेता बनना था, जो हो सकता है कि दोनों समाजों को मरवा के नेता बन जाए। इनकी महत्वाकांक्षा ये थी, इनकी महत्वाकांक्षा कभी भी पानी की नहीं थी, कभी भी भाईचारे की नहीं थी। इनकी महत्वाकांक्षा बीजेपी के इशारों पे काम करने की थी, और बीजेपी से पैसा ले रखा है उस पे काम करने की थी कि कैसे सचिन पायलट साहब की राजनीति कमजोर हो। ये इनका एजेंडा था और उसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहे हैं। और आज इस लड़ाई में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो पायलट साहब है, जिसको लगता है जिस व्यक्ति को मैंने इतनी तपस्या करी, भाईचारा बनाया, सर्व समाज को साथ लेके मैं चला और मेरी विरासत को, मेरी राजनीति को ऐसे जयचंदों ने खत्म कर दिया, जो एक बीजेपी के टूल किट पे कहने पे काम कर रहे हैं दोनों समाजों को बढ़ाने का। तो मैं तो ये कहूंगा गुर्जर समाज से कि ऐसे लोगों को दूर कर दो। मैंने खंडीप की पंचायत में भी यही कहा था कि आप ऐसे लोगों को दूर कर दो जो आपके समाज के जयचंद हैं, तो ये समझौता संभव है। पानी किसानों की नहरों में पहुंचेगा और पानी आपको भी मिलेगा। अगर भाई, और हम तो बड़े मन से, मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, उस दिन भी कह के आया हूँ कि आपके अगर 39 गाँवों को पानी मिलने में दिक्कत आती है, सरकार आनाकानी करती है, तो उसके लिए हम आंदोलन करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी। और हमारी संख्या मजबूत है राजस्थान में यार, तो कोई बात नहीं, आप छोटे भाई हो, बड़े भाई है, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप छोटा मन क्यों रखते हो? आपके वहाँ पे वो बांध बना जिसमें हमारे मीणाओं की भी भाइयों की जमीन गई, 33 गांव गए, 39 गांव करे आपके गए, तो हमारे भी जमीनें गई है। वो कह रहा है, समाज कह रहा है कि उनको पैसे मिले, जमीनें गई है, तो मुआवजा मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन फिर इस बात की जिद क्यों कि हमारी उसमें जमीन में बांध बना है, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी जमीन में अगर बना है तो आप उसको रोक के बैठ जाओगे। जैसे मैं कह दूं कि विशलपुर हमारी जमीन में बना है, टोंक वाला जो बांध है वो मीणा किसान भाइयों की जमीन में बना है, और वहां जाके मैं बैठ जाऊँ, जयपुर का पानी रोक दूं, अजमेर का पानी रोक दूं,
तो लोग मर जाएंगे ना। ये गलत बात है। लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और जो भी अपने संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वो सबके मेरे भाई, वो एक जाति विशेष के थोड़ी होते हैं। अब ये कह रहे 5 लाख गुजरों का है, ये कोई बात है कहने की? बताओ मेरे को। तो ये गलत चीज़ें हैं, और इनको इन चीज़ों पे जिद ये जो ये कर रहे हैं, इसको छोड़ना चाहिए, हठधर्मिता को छोड़ना चाहिए। और जो भी 28 के पटेल कल इनके पास गए, उनसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांग के कहना चाहिए भाई हम आपका पानी खोल देंगे और झगड़ा खत्म करो। झगड़ा खत्म, लेकिन झगड़ा खत्म करने के लिए बड़ा मन चाहिए। लेकिन ये बड़ा मन जब संभव है जब जो चंद दलाल है वो दूर हो। वो दूर नहीं होंगे दोनों समाजों में, ये झगड़ा फिर खत्म नहीं होगा। और ये इतनी बड़ी खाई अब पैदा हो गई है जिसके दूरगामी परिणाम मुझे लगता है कि 20-30 साल तक आपको देखने को मिलेंगे। दोनों समाज के लोग एक दूसरे के साथ कभी नहीं बैठेंगे। भजनलाल, सरकार को 20 दिन से ज्यादा का आंदोलन हो गया, क्यों सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग पाई? 20-20 दिन हो गए, दो समाज आमने सामने खड़ा हो गया। भजनलाल जी, सरकार एजेंडे पे काम कर रही है, सचिन पायलट जी कमजोर करने पे काम कर रही है, और उन्होंने बीजेपी के नेता लगा रखे हैं। तो वो भजनलाल सरकार के तो लोग हैं जो पांचना के वहाँ बैठे हैं, जो पांचना का पानी रोक के बैठे हैं किसानों का, वो कौन लोग हैं? भजनलाल सरकार के तो लोग हैं। तो वो तो सब इनकी प्री प्लानिंग है। लेकिन मैं ये कहूँगा भजनलाल जी से कि आप चंद लोगों के बहकावे में आके आप दोनों समाजों में जो खाई पैदा कर रहे हैं वो गलत है, और आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए और राजस्थान में एक भाईचारे की स्थापना करिए, और राजस्थान में कानून की स्थापना करिए। आज हर व्यक्ति, बताओ, ये कह रहा है कि राजस्थान में कानून है क्या? भाई कई लोग मिल गए मेरे को, वो कह रहे हैं कि यार मनोज भाई राजस्थान में कानून नहीं है। मैंने भाई क्या हुआ कि 5 नाव कब्जा कर लिया? तो सही कह रहे हैं वो लोग कि राजस्थान में कानून नहीं है, और कानून होता तो ऐसे थोड़ी कब्जा कर लेता कोई। बट आप बताओ, कोर्ट का आदेश हो और कुछ लोग उसको मानने से मना कर दे, तो ये उस माननीय न्यायालय का अपमान है, ये उस संविधान का अपमान है जो बाबा साहब ने लिखा है, ये उस कानून का अपमान है जिसके गृह मंत्री जवाहर सिंह बेगम है, ये उस लॉ एंड ऑर्डर का अपमान है जो आप पुलिस आपके पास है। तो अगर कानून की पालना नहीं करा पा रहे तो आप सरकार कहलाने के लायक नहीं हो। भजनलाल जी, आप कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो, और आप इस्तीफा देके आप घर चले जाओ, कोई और व्यक्ति को आने दो, और व्यक्ति को बैठने दो। अगर आप पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा, कानून की पालना नहीं हो रही, तो आप खत्म करो, छोड़ो। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, वहाँ की पुलिस तैनात कर दी गई है ज्यादा। देखो, पुलिस तैनात कर दी है खंडीप में, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं है जहाँ किसानों के पानी पे कब्जा कर रखा है गुजरों ने। वहाँ हथियार लेके बैठे हैं 5 नापे। अगर पुलिस होनी चाहिए तो 5 नापे होनी चाहिए, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। अगर केस मुकदमे लगने चाहिए राजकार्य बाधा के, तो वहाँ गुजर समाज के उन उपद्रवी लोगों पे लगनी चाहिए जो 5 ना का पानी रोक के बैठे हैं, ना कि जो खंडीप में जो कमांड एरिया के किसान पानी की मांग कर रहे हैं उनको डराने के लिए पुलिस आनी चाहिए, ना कि उन पे मुकदमे लगने चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है कि अगर किसान फाटक ट्रैक क्रॉस कर रहा है तो रेलवे का मुकदमा, सड़क से आ रहा है हाईवे का मुकदमा, और कुछ हो रहा है मुकदमा। तो भाई ये एक तरफा कार्रवाई क्यों है? और आप किसानों को ये इन मुकदमों से डराना चाहते हो तो ये गलत है, और किसान इन मुकदमों से नहीं डरेंगे। किसान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बने हैं, और आर पार की लड़ाई किसान लड़ने को तैयार है। और 28 तारीख को आपको ये आर पार की लड़ाई दिख जाएगी कि किसानों में कितनी दम है। लेकिन उस दिन भजनलाल सरकार को बस पछतावा होगा कि समय रहते अगर हम बात कर लेते तो इतनी जनहानि नहीं होती, और गुर्जर समाज को भी यही लगेगा कि अगर समय रहते हमने वो शांति प्रस्ताव मान लिया होता 28 के पटेलों का, तो ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि अब चीज हाथ से निकल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे युवा नेता मनोज मीणा ने साफ तौर पर कहना है कि सरकार इन दोनों समाजों के बीच कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करवा रही है, कहीं ना कहीं सरकार करवा रही है। ये कई चंद जयचंदों के कारण कहीं ना कहीं दोनों समाज आज आमने सामने। अगर 28 से पहले सरकार के कानों में जू रेंग जाती है और कोई समाधान निकाल जाती है तो सरकार के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो कहीं साफ तौर पर यह भी कहना है कि भजनलाल को 28 तक इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ मैं अश्विनी शर्मा, जयपुर।